उड़ान कैंपस का यूट्यूब देखने वाले गाभरू छोरे स्वैसन छोरिया ने आज जोड़ के राम राम। आज का अपना टॉपिक है वेशभूषा तो मेरा पैट क्या होगा। हरियाणा के लोक नृत्य आज आप पढ़ाएंगे। कोई भी पेपर हो लगभग एक आधा नंबर इसमें पक्का एचएसएससी चूस है। और आज लोक नृत्य जमा एनडी और तरीके से पढ़ने का काम करांगे। देखो सबसे पहला नृत्य है रास नृत्य है। रास नृत्य इसका नाम तो मेरा पटन लग रहा है। यो जो नृत्य जो है यो किससे संबंधित है? यो है रास लीला से संबंधित है। रास नृत्य किससे संबंधित है? रास लीला से संबंधित है रास नृत्य। देखो इसमें क्या है, प्रेमी प्रेमिका की कहानी है। प्रेमी प्रेमिका की कहानी है। मार्कर नया दे दो जी। यानी इसमें क्या है, प्रेमी प्रेमिका की कहानी बताई गई है रास नृत्य में। रास लीला है, आपस में प्रेमी प्रेमिका दोनों मिले, बातचीत करें, आनंद होने लगे काया में। जब हाथ मिले हाथा में आनंद होने लगे काया में। जब हाथ मिले हाथा में मिश्री कैसी डली गुड़न लगी आपस की बाता में। दादा लक्ष्मी की लाइन। यानी आपस में प्रेमी प्रेमिका बात करेंगे, मिले जुलेंगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, सारी बात फाइनल हो जाएगी। यानी ये जो रास लीला है भगवान श्री कृष्ण रास लीला करया कर दे यूपी में ब्रजभूमि में। अब वह रास लीला देख के अपना हरियाणा में आएगी। देखो इस वीडियो खातर मैं दादा बाल किशन कौशिक का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रेमी प्रेमिका का जो मामला है, यानी गोपियां भगवान कृष्ण के गले रास लीला क्रिया कर दी, वो यूपी का है, ब्रजभूमि का है। अपना हरियाणा में खास तौर पर पलवल और फरीदाबाद में क्रिया जाओ है। बहुत याद रखना है, पलवल व फरीदाबाद। यानी याद रखना अपना जो रास लीला है वो अपना हरियाणा में कड़ा कड़ा करी जाओ है, पलवल और फरीदाबाद में। और ऊं तो भाई देखो तो आजकल सारे रास लीला चल रही है, कड़ा को नहीं होती रास लीला। बस दो जगह याद रखनी है, पलवल और फरीदाबाद में। देखो ईब के देखो मिल लिए जुल लिए, सारा घूम लिए, देख लिया। ईब अगला कदम के है, भाई प्रेमिका का होगी ब्याह करूंगी। ब्याह करने खातर क्या चीज चाहिए? देखो ये जो रास नृत्य है इसके दो प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है तांडव नृत्य। देखो तांडव नृत्य है यो आदमियों के द्वारा किया जाओ। यानी प्रश्न आओगे तांडव नृत्य कौन सा है? यो पुरुष प्रधान है, यानी इसमें आदमी नाचेंगे इसमें, ठीक है, उन्हें नाचने लग रहे आदमी। तो दूसरा इसका लस्या नृत्य है। लस्या नृत्य इसे का रूप है। इसका में क्या होगा, महिला हरियाणवी में पढ़ाते महिला की जगह लुगाई लिखा गया था, बस लिखट गया था। देखो तांडव जो नृत्य जो है वो पुरुष कर रहे हैं, और दूसरा जो है यो नृत्य जो है लस्या नृत्य जो है यो कौन कर रहे हैं? नृत्य महिला कर रहे हैं। देखो तीन चार बात याद रखनी है इसकी के रास नृत्य रास लीला है, प्रेमी प्रेमिका की आपस में कहानी है। इसमें पलवल और फरीदाबाद यूपी तक लगते जो जिले हैं उनमें यो नृत्य किया जाओ है। इसके दो प्रकार, तांडव नृत्य में आदमी कर रहे हैं, लस्या नृत्य में कौन है? लुगाई यानी महिला इसमें नाचने का काम कर रहे हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो आपस में प्रेमी प्रेमिका घूम के आगे बात आएगी ब्याह पे। यानी ब्याह के बाद में फिर ब्याह खातर दूसरा नृत्य कौन सा होगा? घोड़ा या घोड़ी नृत्य। देखो दूसरा नृत्य है घोड़ी नृत्य या फिर घोड़ा नृत्य, घोड़ी नृत्य। देखो प्रश्न पेपर में पूछ जाओ घोड़ी नृत्य किस मौका पर कराया जाओ, किस टाइम पर कराया जाओ है। अब घोड़ी नृत्य जो है शादी में ब्याह में जो है पुरुषों के द्वारा कराया जाओ है। जो अपना ब्याह शादी है उसमें कौन करा है? पुरुष करेंगे घोड़ी नृत्य। इसमें क्या होगा, मुखोटा पैर लेंगे घोड़े का और मुखोटा करके डांस करेंगे, नाचेंगे। आजकल को नहीं रह रही ये सारी चीज, पहली हुआ कर दी, या फिर बड़े बड़े शहरों में हुआ। गामा में तो दादाड़ी बात से बोलिया कुत्ते पड़ ले इनके गले सा सौदा हो तो। और ब्याह भी कौन रह रहे आजकल, गोद में जाओगे 5 आदमी जाओगे, दूसरे नुए कौन बेरा पड़ता, ब्याह मत आए तारक बताए हैं। बहुत मुंडा जमाना आ गया। पेपर प्रश्न क्या हुआ, घोड़ी नृत्य कौन कराया? ब्याह में कराया जाओ, कौन करेगा? पुरुषों के द्वारा घोड़ी नृत्य कराया जाओ। देखो रास नृत्य में क्या हो गया, धनवान रास लीला रचाई ब्याह करने जी कर गया, घोड़ा नृत्य कर लिया ब्याह में, पुरुषों ने कर दिया। ईब देखो बारात बिगी, बारात करया पाछे फिर ये लुगाई छोरिया डांस हो गया। क्या नाम इसका? नंबर 3 पाया जाओ खोड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? खोड़िया नृत्य। देखो
खोड़िया जो नृत्य है, ब्याह होया पाछा है, बारात जब जाया करे, बारात जाने के बाद में, बारात जाने के बाद में कौन करे, घर की जो पाछे तक महिला जो बच जाओ ना, लेडी जो बच जाओ हैं, वहां नाचा करे बारात जाते, उसना पे क्या बोल रहा, खोड़िया नृत्य है। और गाने गाओ उसमें, फिर हरियाणवी कड़ा गए, खत्म हो गए वो गीत। आधी सी रात ने मेरी नींद उचट गई, हल्ली में बढ़ गए चोर, उई मां मैं डर गई, उई मां मैं मर गई, चोरा का तुम लुआई है, खेवरा को मलंग था। बारात आएगी, देखो रासलीला, रासलीला रचाने के बाद में फिर घोड़ा नृत्य हो गया, घोड़ा नृत्य होने के बाद में क्या हो गया, खोड़िया नृत्य हो गया। खोड़िया नृत्य कौन कर रहे हैं, महिलाएं कर रहे हैं बारात जाने के बाद में, ठीक है। अब देखो ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद में फिर क्या करें, अगर अपना मांगनी आ कर वहां आपका काम करेंगे, मांग के ले जाएंगे। तो चौथा नृत्य होगा फिर इसमें मंजीरा नृत्य। देखो मंजीरा नृत्य, मंजीरा हो एक वाद्य यंत्र, वो तो नहीं वो बजा कर उस तरह तार से लेके आ कर नौकर नहीं आ कर हुआ है, ये वो मंजीरा नृत्य है। तो याद रखना अपना मंजीरा एक वाद्य यंत्र भी है। और मंजीरा देखो मैं से मंजीरा है, मैता होगा मेवात, यानी मंजीरा कड़ा करा जाओ है, मेवात में करा जाओ है। दूसरा एक और नृत्य है मेवात का, इसका गला याद रख ले, उसका नाम है रतवाई नृत्य है। रतवाई जो है यो भी कड़ा करा जाओ है मेवात में। मांगणीय मेवात यानी मंजीरा नृत्य मेवात में, रतवाई जो नृत्य है यो भी कड़ा करा जाओगा, यो भी मेवात में करा जाओ। देखो इब क्या हो गया, रास लीला कर ली, फिर रास लीला कर दे, घोड़ी पर नाचन, घोड़ी आ गई, घोड़ा डांस कर लिया, खोड़िया नृत्य, लुगाइया ने गीत गाते गा लिए जाने के बाद में फिर मांगनी आ गए। इब क्या होगा, ब्याह के बहू आएगी, बहू ने फिर क्या करेंगे, दो मरवा के ले आएंगे। तो चौथा एक पांचवा अगला नृत्य कौन सा आ गया, फिर गणगौर नृत्य। देखो तो ये गणगौर नृत्य जो अपना कौन है, अपना आया राजस्थान तक। गणगौर नृत्य में क्या है, आज जिसका आप दिन मना रहे हैं, शिवरात्रि है, यानी शिव जी और पार्वती की पूजा करी जाओ है। मां पार्वती जो है, शिव जी और पार्वती की पूजा कौन सा नृत्य में करी जाओ है, गणगौर नृत्य में शिव जी और पार्वती को खुश करने खातर के करा जाओ है, नृत्य करा जाओ है। राजस्थान ता है अपना, अगर नो पूछ ले गणगौर नृत्य हरियाणा में कौन से राज्य था, तो राजस्थान में था अपना आयो। दूसरा अपना खास तौर पर दो ऐसे जिले हैं जिनमें वो प्रसिद्ध है, एक तो अपना हिसार जिला, हिसार लिख लो बस, हिसार में बहुत फेमस है गणगौर नृत्य। शिव जी और पार्वती जो है इसकी पूजा करी जाओ है, याद हो जाओगा। देखो इब के है गणगौर नृत्य, यानी शिव जी पार्वती का मंदिर में बहू ने दो मरवान बिक जाए। पहली रास नृत्य हो गया, फिर घोड़े हो गया, फिर खोड़िया नृत्य हो गया, बारात होगी, फिर मांगनी आ गई, फिर बहू ने दुकाय ले। ये बहू ने दुकाय ले, सारा काम ओके हो गया। ईब फिर एक के काम बच गया, ईब जुट जाओ, फिर अपना काम पर लग जाओ है। और फिर थोड़े दिन पाछा टेम पूरा होंगे, छठी नृत्य आ जाए। देखो छठी नृत्य कोई काम नहीं रह रहा आजकल, लोगों ने नरी जनसंख्या बढ़ाओ है, नरी जमा कंट्रोल नहीं आ तो बहुत मुश्किल हो जाओगे। देखो छठी नृत्य है, सीधी सी बात है, एक बात याद रखनी है, यो बच्चे के जन्म के छठे दिन, कौन से दिन हुआ है, छठे दिन छठी गाई जाकर है। इस छठी में वो के है, देखो बाकड़ी बांडी जाकर है। HSSC में प्रश्न पूछा था कि बाकड़ी कौन सा नृत्य में बांडी जाकर, छठी नृत्य में बाकड़ी। गाने गाओगी, मेरा नो डांडी का बीजना जेठा ने गड़वा दिया, जेठ ने नो डांडी का बीजना गड़वा दिया। फिर वो कहूंगी देखना जाओगे, इसका तो छोरे का जमा आंख ताऊ पर गई है, माथा ताऊ पर गया है। फिर उसकी मां कहोगी एक के है यो बीज मरना का अंडा करता, और बहर आएगा उधर जा करता, इस बहू वाला कमरा का बहर को अंडा करता, इसकी छोड़ी पड़ गई। देखो बुढ़िया कितनी कलाकार होगा कर दी, छोड़ी नू कौन पड़ा, बिना XXYY बिना छोड़ी पड़े को नहीं, घुमा के नू क्या कर दी, खा छोड़ी पड़ गई। याद की रखना है, छठा दिन किया जाओ है, बाकड़ी बैंडी जाओ, इसका मैं याद हो जाओगा। इस पास फिर के है एक और नृत्य, इस मिलता जुलता है, बहुत बार पूछ जाओ, पीलिया नृत्य। पीलिया नृत्य, ये जो पीलिया नृत्य जो है, छोरा जब जम है तो छोरा जमने के बाद में जो कुआ पूजन जो है, कुआ पूजन क्या कर रहे हैं, कुआ पूजन पे पहले गाने हरियाणवी गाने गाते जाकर दे, कितने सूत्रे लग गया करते। आजकल डीजे आ गई और डीजे पे इसे से गाने चल रहे हैं, सारे गांव में रुका पड़ गया, त्रिबाण का रोला हो गया। मामा भी आ रहा है कुआ पूजन में, और मामा बनजा जो है
मामा कानी आंगले का हो गया, सारे गांव में तेरी बहन का रोला हो गया, देख रहे हो बेटा चाड़ा हो गया समा। दो बात याद रखनी, छठी नृत्य छठा दिन करा जाओ है, बाकड़ी बंडी जाओ, इसमें पीलिया नृत्य कुआ पूजन का टेम्पो होया करे, ठीक है। उसके पास है अगला जो नृत्य जो है, दो है नृत्य, एक तो है झूमर, देखो एक घूमर, झूमर जो नृत्य जो है, झूमर एक तरह का आभूषण हो माथे में पहरा करे, ठीक है। झूमर जो नृत्य जो है यो लड़कियां के द्वारा कराया जाओ, अपना पंजाब था अपना हरियाणा में यो है झूमर नृत्य, यो ना ढोलक की थाप पर कराया जाओ है, ढोलक की थाप पर झूमर नृत्य कराया जाओ है। इसे नृत्य ने हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाओ है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, हरियाणवी गिद्दा किसने कहा जाओ है, झूमर जो नृत्य है उस नाम पे हरियाणवी गिद्दा भी कह दिया, हाँ छोरी कर रहे हैं पंजाब था अपना वहां, ठीक है। उसके बाद में अगला है घूमर, देखो एक तो झूमर है का घूमर, घूमर आया है अपना राजस्थान तक, एक फिल्म आई थी पद्मावती फिल्म, देखियो तो आपने, पद्मावती में विवाद हो गया था इसे घूमर नृत्य के ऊपर, नाचन के ऊपर, क्योंकि वो राजपूताना महिला थी वो कराया कर दी, और दीपिका पादुकोण ने जब वो घूमर नृत्य कराया था उसके ऊपर विवाद रहा था कई दिन तक। लालू प्रसाद यादव की छोटी वो जो अपर्णा यादव नाम उसने कराया था, उस पर भी कई दिन विवाद रहा था। जो घूमर किसने बोला, लहंगा होना, लहंगे का जो घेरा उसने घूमर बोला पे। घूमर नृत्य जो है अपना करता राजस्थान का है, और खास तौर पर अपने बांगर के इलाकों के अंदर ये प्रसिद्ध है, ठीक है, करता है वो राजस्थान से आया है, लहंगे का घेरना पे घूमर का, झूमर पंजाब का है, घूमर करता है, घूमर अपना करता है राजस्थान का, ठीक है। उसके पास फिर अगला जो नृत्य जो है वो है बहुत फेमस नृत्य है अपना हरियाणा का, इसका नाम है धमाल नृत्य। देखो एक तो इसके बहुत प्रश्न पेपर में हुआ, एक तो पहली बात तो धमाल की यह याद रखनी है, यो पुरुषों द्वारा कराया जाओ, हालांकि इसमें महिला भी भाग ले लो है, पुरुषों के द्वारा धमाल नृत्य कराया जाओ है। दूसरा ये जो नृत्य है ना अपना हरियाणा में, यो महाभारत काल से चला आ रहा, देखो महाभारत काल से, इसका मतलब क्या है, महाभारत काल तक चला रहा था। यो जो धमाल नृत्य है यो हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है, और एचएसएससी ने पूछ भी लिया कि हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो धमाल जो है वो अपना हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है, ठीक है। फसल जब पक जाकर, फसल पकने के बाद में खुली रात में यानी चांदनी में कराया जाओ, खुली रात के अंदर खुले आसमान के अंदर कराया जाओ, यो हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, धमाल जो नृत्य है वो हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है, पुरुषों के द्वारा कराया जाओ, महाभारत काल से नृत्य के है चले आ रहा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो नृत्य है वो है लूर नृत्य, यो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी प्रश्न पेपर में प्रश्न आ लिया। लूर नृत्य देखो, लूर की खास बात है यो बांगर में कराया जाओ, कड़ा कराया जाओ है बांगर, और बांगर की राजधानी किसने बोला, हाँ बांगर की राजधानी बोला, जींद जिले का उचाना शहर जो है उसने बांगर की राजधानी किया जाओ है। वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह को बांगर का चौधरी भी कहा जाओ है, यानी बांगर की राजधानी कौन सी है, उचाना बांगर की राजधानी है, और लूर नृत्य खास तौर पर बांगर में करा जाओ। इसमें क्या वो चोरी कर रहे हैं, आपस में क्या करा, चोरी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, यानी प्रश्न उत्तर कौन से नृत्य में पूछे जाओ, लूर नृत्य में पूछे, चोरी आपस में बात कराए, तेराड़ा की साक्ष है, यानी आपस में बात करेंगी। लूर नृत्य जो है वो कौन से नृत्य, लूर जो है वो इसमें क्या है, प्रश्न उत्तर पूछे जाओ है, खास तौर पर कड़ा फेमस है, बांगर में खास तौर पर फेमस है, ठीक है। उसके बाद में रफ करूं, अगला जो नृत्य है वो है बहुत जरूरी है, बार बार पेपर में पूछा जाओ है, छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य देखो, ये जो छड़ी जो नृत्य है ये भादुआ में कराया जाओ है, भादर परत जो है, यानी भादुआ अपनी देसी भाषा में लिखो तो भादुआ में कद कराया जाओ, ये गोगा नौमी में कराया जाओ है, गोगा नौमी कद कराया जाओ है, गोगा नौमी पर कराया जाओ है। एक प्रश्न पूछा था भाई हरियाणा में सांपों को खुश रखने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाओ है, तो सांपों को खुश रखने खातिर कौन सा त्योहार मनाया जाओ है, गोगा नौमी मनाया जाओ। और गोगा नौमी के ऊपर जो छड़ी जो नृत्य है वो को नहीं आप गुग्गा बजा कर वो डेरू बजा कर ढूम 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 उस तरह की आवाज आ कर वो एक बेल से हो करप मारा कर है, यो जो हो छड़ी नृत्य हो, याद हो जाओगा छड़ी नृत्य। हाँ, एक और प्रश्न एचएसएससी ने आया था, दादा बालकिशन का कहना है भाई एक छड़ी नृत्य में क्या था, इस तरह पेपर प्रश्न एचएसएससी ने पूछ लिया, बोले एक वो कौन सा त्योहार है जिसमें एक लंबा सा बांस लेके उसके चारों और कपड़ा लपेट के उसके ऊपर मोर पंखी लगाई जाती है, अरे वो गुग्गा तो वो है, यानी गुग्गा ने कहो इतना घुमाया फिरा के पागल बनाने की कोशिश करा एचएसएससी, बहुत लुचपना कर दिया कई बार। सांपा ने खुश करने खातर कौन सा त्योहार मनाया जाओ, गुग्गा नौमी मनाया जाओ है, भादुआ की नौमी ने गुग्गा नौमी आओ, और इसे पर कौन सा नृत्य हो है, छड़ी नृत्य हो, ठीक है। उसके बाद अगला नृत्य है डफ नृत्य, और ये गुग्गा जो छड़ी नृत्य है पूरा हरियाणा मनाया जाओ। देखो भाई डफ नृत्य, डफ जो नृत्य है बसंत ऋतु के आगमन पर कराया जाओ। देखो
डफ नृत्य जो है बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाओ हरियाणा में? डफ नृत्य वो है, खत्म हो लिया आजकल ये नृत्य। हाँ, इसके डफ नृत्य में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता हो। एक बार एचएसएससी ने प्रश्न पूछा था कि कौन से नृत्य के अंदर वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता हो है, तो याद रखना वीर और श्रृंगार रस की जो प्रधानता है वो कौन से नृत्य में वो है? डफ नृत्य में वो। ठीक है, उसके बाद में 1969 याद करो, 1969 के अंदर जब 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के ऊपर जब झांकी निकाली गई थी ना, गणतंत्र दिवस की परेड में 1969 में डफ नृत्य करा गया था, हरियाणा की तरफ से गया था, यानी सारे राज्यों की झांकी निकला है। उन राज्यों में हरियाणा ने डफ नृत्य दिखाया था 1969 में गणतंत्र दिवस पे पहली बार। ठीक है, उसके बाद में अगला जो नृत्य है वो है खेड़ा नृत्य है। देखो खेड़ा नृत्य जो है आज किताबों में लिखा पाओ है, वह बुजुर्ग की मृत्यु के ऊपर खेड़ा नृत्य कराया जाओ है। सबका तो ब्योत को नहीं होता, यो क्यों है बूढ़ा मर गया, अमीर आदमी जिसका घर जुगाड़ है वह क्या करेंगे? काज करेंगे, 17वीं करेंगे काज, या फिर 17वीं समझो काज करेंगे। उस टाइम पर लुगाई जो है नाचेंगे खेड़ा नृत्य पे एकाध किताबा लिख दें कि बुजुर्ग की मृत्यु के ऊपर कराया जाओ। गरीब आदमी का तो कौन होता यो, जिसका बेचारे का जमाए खाना दाने ग्रासा है, कोई बूढ़ा मर गया, वो करता खेड़ा नृत्य करवा होगा, करता नचवा होगा। यानी काज या 17वीं पर कराया जाओ है, बुजुर्ग की मृत्यु हो जाओ उसके ऊपर ये प्रोग्राम होया करा खेड़ा नृत्य। ठीक है, उसके बाद रफ कर दूं आगे चला। हाँ, बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस नृत्य के प्रश्न एचएसएससी पूछा है। नृत्य का नाम है तीज नृत्य। तीज देखो बहुत जरूरी है, और ये सामण का भी ना लग रहा है, यानी तीज कद आओ है? श्रावण मास में, दोबारा तय लिखा जाओगा श्रावण मास में जो है वो क्या है? तीज आओ है। यानी तीज कौन सा महीना मनाई जाओ है? श्रावण मास में तीज मनाई जाओ है। एक प्रश्न पूछा था एचएसएससी ने, भाई कौन से त्योहार का संबंध पींग और पाटड़ियों से है? देखो पींग और पाटड़ी जो है इसका संबंध किससे है? तीज से के है। पींग और पाटड़ियां का संबंध किससे? तीज से है। हाँ, सावन मास की जो तृतीया हो ना, जो इस दिन तृतीया वाला दिन तीज हो है, नो शास्त्री जी बात है, सामन की तृतीया न के वो है तीज मनाई जाओ। ठीक है, एक रागनी सुनी होगी आपने, सामन बीत गया सारा झूल गली ना डाले पे, तेरे फोटो गेला झगड़े जासू जो दर गया था आड़े में। सोमवती चाप सिंह का किस्सा सुनना कभी। सामन की तीज जो है, सामन का महीना में तृतीया वाला दिन तीज मनाया जाओ है। पिंग पाटड़ी का संबंध तीज है। इसमें एक और खास बात क्या है, इसमें कोथड़ी दे जाओ। और ये प्रश्न पूछा गया था भाई कौन से नृत्य पर कोथड़ी दे जाओ, तो याद रखना कोथड़ी सामने में दे जाओ। मौसम चल रहा कोथड़ियां का, श्रावण मास के अंदर कोथड़ी दे जाओ, तीज के आसपास दे जाओ। ठीक है, उस पाछा फिर अगला जो नृत्य है वो है फाग नृत्य। देखो फाग नृत्य जो है पुराना टाइम लगता, पुराना टाइम में होली तो 2 हफ्ते पहले 2 हफ्ते बाद तक चलिया करता है, यानी 2 हफ्ते पहली होली तो 2 हफ्ते पाछे, यानी 14-14-28 दिन हो गया, यानी कुल मिलाकर 1 महीना चलिया करता फाग नृत्य। पूरे हरियाणा के अंदर ये प्रचलित है फाग नृत्य। बढ़िया बढ़िया हरियाणवी गाने गा कर दे, लेकिन आज तो बस पूछो ना, संस्कृति का जमाना नाश उठा दिया। फाग ने पिप्पी के दारू डीजे पर गाने चलेंगे, पाइया पीतल तार दूं तेरा भीतर में, वो बाहर गाना बाजन लाई रहा था डीजे पर, नाचा बोलिया पाइया पीतल तार दूं तेरा भीतर में। भीतर उसका बाबू सुना था, बोले हरा बेटा कड़ा पीतल का जुगाड़ से गरा गंठा तो विलास गला चीरा। यानी गई संस्कृति तो जमा, बच दे तो बचा लो। अगला नृत्य है सांग नृत्य। सांग नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यो जो सांग जो नृत्य है यो हरियाणा का राजकीय नृत्य है। हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? सांग जो है हरियाणा का राजकीय नृत्य है। जिस टाइम पर सांग होया करे, सांगी बीच में बैठ जाएगा, बेड़ेबंद सांगी, और जो नायिका जो है वह दौरे बैठ जाएगी, फिर क्या करेंगे तकत का चुगरदे घूमेंगे। सांग में दिखाऊंगा इंडी एक एक चीज सारी की सारी, बस याद के रखने हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा? सांग हरियाणा का राजकीय नृत्य है। तो ये थी उड़ान कैंपस बरवाड़ा की तरफ से हरियाणा के लोक नृत्य है। वीडियो किसी लगी एक बार ना कमेंट करना है, शेयर जरूर करनी सबने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।